कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? आज इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि जनाब हमारी सूरत से लोग बेजार हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो उन्हें राजधर्म की याद उन्होंने दिलाई अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन किस तरह से साजिश के तहत लालकृष्ण आडवाणी ने उनको उस वक्त बचा लिया था। तो क्या नरेंद्र मोदी अपने उस कर्ज को अदा कर रहे हैं? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 100 में सिर्फ 4 कम, 96, जी हां 96 साल के लालकृष्ण आडवाणी जो पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शतरंज के सिर्फ एक मोहरे बन चुके हैं। इस तल्ख हकीकत को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और लालकृष्ण आडवाणी भी। सत्ता के शिखर पर पहुंचते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कामों में से जो एक किया वो ये था कि लालकृष्ण आडवाणी जो हिंदुत्व की विभाजनकारी राजनीति के नायक या खलनायक, आपको जो अच्छा लगे कह लीजिए, वो ओरिजिनल डिवाइडर इन चीफ, भारत को बांटने वाला, धर्म के आधार पर बांटने वाले इस व्यक्ति को सबसे पहले कामों में से एक नरेंद्र मोदी ने ये किया कि उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और आज जब नरेंद्र मोदी को उनकी जरूरत हुई तो उस गहरे काले संदूक से लालकृष्ण आडवाणी को निकाला गया, उनको झाड़ा गया, पोंछा गया, उनके अंदर नई रूह फूंकी गई और फिर से उनको ताज़ा और जिंदा कर दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, उसको दिए जाने की घोषणा की गई है। अब भारत रत्न है लालकृष्ण आडवाणी या भारत की जो छाती है, भारत की जो धरती है, उस पर एक जख्म है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ देती हूँ। लेकिन साफ तौर पर यह समझना जरूरी है कि लालकृष्ण आडवाणी कौन है, लालकृष्ण आडवाणी कौन थे, फिर लालकृष्ण आडवाणी कौन बन गए, लालकृष्ण आडवाणी अब कौन है, और ये राजनीतिक पूरी तरीके से हित साधने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए लालकृष्ण आडवाणी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ये सब कुछ अगले कुछ मिनटों में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत रत्न देकर क्या भारत रत्न का अपमान किया गया है, इस पूरे सम्मान का अपमान किया गया है, ये मैं अगले कुछ मिनटों में आपसे के साथ साझा करूंगी कि मैं ऐसा क्यों समझती हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत में, भारत के पिछले 75 साल का जो इतिहास रहा और भारत के जो स्थापना के जो मूल्य हैं, वो जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके खिलाफ किस तरह से एक व्यक्ति गया, और आज जो राजनीति हम देख रहे हैं उसका एक ओरिजिनल, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा डिवाइडर इन चीफ, जिसके पद चिन्हों पर चलते हुए, जिसके कदमों के निशान पर चलते हुए नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज जो नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जो फल खा रहे हैं, जो पूरे तरीके से एक पुजारी की वेशभूषा में नजर आते हैं और जजमान बनकर राम मंदिर की पूजा करते हैं, राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो करते हैं, इस सब की जो नींव है वो बोई थी लालकृष्ण आडवाणी ने 80 के दशक में। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1989 में खासकर आधिकारिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी स्थापना हुई 1980 में, 1984 के आसपास ये मंदिर आंदोलन बनने लगा, यानी कि एक तरह से उबाल पर आने लगा।
1986 में लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बन गए पार्टी के, और 1989 का ये इतिहास सबसे ज़रूरी होता है जानना, वर्तमान जानने के लिए, अपने भविष्य भी जानने के लिए, कि किस तरीके से 1989 में पहली बार जो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का जो एजेंडा था वो नेशनल एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का हिस्सा बना। यानी पार्टी ने आधिकारिक रूप से राम मंदिर के निर्माण के एजेंडे को अपनाया और ये बताया देश की जनता को कि ये अब उसकी राजनीति होने जा रही है। यहाँ कई लोग ये कह रहे हैं कि जो शतरंज, राजनीतिक शतरंज जो है उसमें जिस तरह से मोहरे बने हुए हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वो लाल कृष्ण आडवाणी जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि किस तरीके से पूरे मंदिर आंदोलन के जनक थे। भारत का जो पिछले 30 साल का जो इतिहास रहा है, सांप्रदायिक हिंसा का जो इतिहास रहा है, उसके केंद्र में ये व्यक्ति रहा है। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो 2002 में, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी एक कर्ज अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो केंद्र में होने के बावजूद भी इनको बुलाया भी गया और नहीं भी बुलाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी वहां मौजूद नहीं थे, जबकि उनकी ये पूरा जो बीज जिस बात का उन्होंने बोया था, जब उसकी फसल काटने का वक्त आया, जब उसके फल खाने का वक्त आया, तो सिर्फ एक व्यक्ति तस्वीर में मौजूद था, वो थे नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी कैमरा किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो स्क्रीन का जो स्पेस है वो शेयर नहीं करते। वो अपनी कहानी के हीरो भी हैं, अपनी कहानी के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। ये फिल्म उनकी है और प्रमोशन का जिम्मा भी उन्हीं का है। यानी पूरे तरीके से इस फिल्म के सारे किरदार वही निभाते हैं, स्क्रीन किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये वही व्यक्ति है सन 2002 में जब गुजरात में भीषण दंगे हुए, जिसमें बड़ी तादाद में, ये मुस्लिम विरोधी जो दंगे हुए, इसमें बड़ी तादाद में मुसलमान मारे गए, कुछ हिंदू भी मारे गए। और इस पूरे दंगे के बाद जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं उस वक्त की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो अक्सर इस बात को कहा करते हैं कि नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो उन्हें राजधर्म की याद उन्होंने दिलाई अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन किस तरह से साजिश के तहत लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको उस वक्त बचा लिया था। तो क्या नरेंद्र मोदी अपने उस कर्ज को अदा कर रहे हैं? यानी अब से सोचिए 2002 से अब 2024 हो गया, 22 साल इस बात को गुजर चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये माना जाए कि मंदिर की राजनीति को लगातार ये पूरा फल देती रहे राजनीति, जब तक कि 2024 में अभी कुछ ही हफ्तों बाद जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में फल न मिल जाए, जीत न मिल जाए, जब तक जो भी कुछ किया जा सके वो किया जाए। हरीश खरे का एक बेहतरीन आर्टिकल आप पढ़िए, इससे पहले कि मैं आऊँ सिलसिलेवार तरीके से उस घटनाक्रम पर जिसके नतीजे के तौर पे हम आज की राजनीति देख रहे हैं। हरीश खरे ये कह रहे हैं कि आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी अलग अलग तरीके से उन्होंने उनके 8 रूपों को, उनकी जो 8 शक्लें हैं उन्हें सामने रखा है और कहा है कि कोई भी ये 8 रूप उनके पूरे राजनीतिक जीवन के इस लायक नहीं है कि इस व्यक्ति को, उन 8 रूपों में से कि इस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए। तो सीधे तौर पर जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं उनको भारत रत्न दिया जाना, ये भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य और जो भारत गणराज्य है उसके लिए एक तरह से एक क्षति का क्षण है। ये रिपब्लिक के लिए एक बहुत, मैं कहूँगी, लो मोमेंट है। अब मैं आ जाती हूँ इस इतिहास पर कि आडवाणी की विरासत क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आडवाणी की विरासत ये है कि 1990 के आसपास हमने देखा, 1990 में ही एक रथ यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक। ये रथ यात्रा हर तरह का पैगाम दे रही थी सिवाय शांति के पैगाम की। कम से कम शांति के लिए यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। इसका पूरा जो उद्देश्य था वो ये था कि राम मंदिर के निर्माण के नाम पर जो आम हिंदू है उसको गैल्वेनाइज किया जाए, उसको मोबिलाइज किया जाए, उसकी लामबंदी की जाए, और ऐसा करने में काफ़ी हद तक वो कामयाब ही रहे। 500 साल से खड़ी ये मस्जिद ढाई गई, उससे पहले क्या हुआ, ये रथ यात्रा कैसी थी, इस रथ यात्रा के पहिए के नीचे क्या कुछ ऐसा था जो कुचला गया, कितने लोग ऐसे थे जिनकी जानें गईं, कितनी महिलाएं ऐसी थीं जो विधवा हुईं, कितने बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हुए, कितने लोग ऐसे थे जो बेघर हो गए, कितने कारोबार ऐसे थे जो तबाह हो गए। इसकी कहानी शायद लिखने में घंटों नहीं बल्कि दिन गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे। तो ये जो पूरी यात्रा थी ये सितंबर 25 से शुरू हुई, 25 सितंबर 1990 से शुरू हुई, और आप ये सोचिए कि अक्टूबर 30 तक उसी साल खत्म हो गई। बहुत लंबी यात्रा नहीं थी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को जब लालू यादव ने बिहार में उनका ये हिंसक सांप्रदायिक रथ रोका और उनको गिरफ्तार किया बिहार में, उसके बाद भी ये कारसेवकों के जरिए
एक तरह से ये यात्रा जारी ही रही तब तक जब तक कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढाया गया। तो यानी हिंसा का जो ये चक्र था ये तब भी जारी रहा जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। तो इस पूरी यात्रा का जो मकसद था आप जानते हैं, अच्छे तरीके से कहा गया कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। और ये भी कहा लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने बयान में कि क्या अदालत हमें बताए कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अदालत के खिलाफ आप जा रहे हैं, अदालत के फैसलों के खिलाफ आप जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पूछना ये चाहता हूँ कि क्या अब राम कहाँ पैदा हुए थे इसका फैसला अब क्या अदालत करेगी? ये बयान सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? तो जहां जहां से ये यात्रा होके गुजरी, ये यात्रा आप देखिए इसका पूरा जो रूट था, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, 564 लोग, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये इस बात की तस्दीक है कि 564 लोग एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लाल कृष्ण आडवाणीज यात्रा, यानी इनकी यात्रा के सबब सीधे नतीजे के तौर पर 564 लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश में 27, 7 लोग असम में, 19 लोग बिहार में, 8 दिल्ली में, 99 लोग गुजरात में, 88 लोग कर्नाटक में, 3 लोग केरल में, 21 लोग मध्य प्रदेश में, 4 लोग महाराष्ट्र में, 52 लोग राजस्थान में, 6 लोग तमिलनाडु में, 224 लोग उत्तर प्रदेश में और 6 लोग पश्चिम बंगाल में। मुझे याद है वो वक्त, मुझे याद है वो दौर, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुस्लिम बच्चों के लिए लाल कृष्ण आडवाणी एक दहशत का चेहरा हुआ करते थे। मुझे याद है जब अलीगढ़ के आसपास से जब इनकी यात्रा गुजर रही थी, कितनी दहशत में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। अलीगढ़ में भी उस वक्त दंगा हुआ था जब लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ से गुजर रहे थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है तमाम जो घर में बातें हुआ करती थीं, अच्छे तरीके से मुझे याद है कि कोई समझते थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तमाम जो डिस्कशंस, जो चर्चाएं होती थी, मुझे अच्छे तरीके से याद हैं। और ये 6 दिसंबर 1992 जब आखिरकार मस्जिद को गिराया गया, उससे पहले की घटना है। मैंने आपको बताया कि मुस्लिम बच्चों के जो जहन और दिमाग है उसमें दहशत का चेहरा थे लाल कृष्ण आडवाणी। जहाँ जहाँ उनका रथ जा रहा था, उस रथ के नीचे तमाम तरह के भारतीय मूल्यों को कुचला जा रहा था, जिंदगियों को कुचला जा रहा था। वही व्यक्ति जिसको आज सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो दिया जा रहा है। तो ये 300 किलोमीटर यात्रा करती थी ऑन एवरेज, यानी कि औसतन अगर देखें हर रोज़, और 6 पब्लिक मीटिंग लाल कृष्ण आडवाणी किया करते थे। दूसरे सरदार के तौर पर अपने को पेश करना चाहते थे और इसीलिए सोमनाथ से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। आइए सुन लेते हैं लालू यादव, जो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ कैसे रोका और रथ रोकने के दौरान क्या उनका बयान था। आइए सुनते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए,
हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। लेकिन इसको दुर्भाग्य कहें, बदकिस्मती कहें कि लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए इस तरह की हिंसक राजनीति को उन्होंने जन्म दिया, और बदकिस्मती देखिए कि कभी उन्हें प्रधानमंत्री बनना नसीब नहीं हुआ। 2009 में जब उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया मनमोहन सिंह को चुनौती देने के लिए, और जब 2009 में वो चुनाव हार गए, तब ये माना गया कि उनके राजनीतिक करियर का खात्मा हो गया। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लगातार वो उनके एक तरह के शैडो के तौर पर, उनकी एक छाया के तौर पर लगातार उनके जीवन में बने रहे। और मैं कहूँगी कि जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी ने ये कहा, खासकर इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को कहा, और बाद में अपनी बायोग्राफी में भी इस बात को कहीं दर्ज ज़रूर किया कि उनकी ज़िंदगी का सबसे दुखदाई दिन था जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, सैडेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। जब उन्होंने कहा, तो अब जबकि उनको ये सम्मान मिल रहा है, इस वक्त में जबकि मंदिर बनने के बाद ये सम्मान मिल रहा है, तो उनसे ज़रूर पूछा जाना बनता है कि वो जो सबसे दुखदाई दिन था उनके जीवन का, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूटती तो क्या अदालत फिर भी ये जो पूरी ज़मीन है, मस्जिद की जो ज़मीन थी, क्या हिंदू पक्ष को देती? ये बड़ा सवाल है। यानी पूरे तरीके से जो उनकी ज़िंदगी का सबसे दुखदाई दिन था, तो क्या उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खुशी का दिन है जब भारत रत्न उनको मिल रहा है? और लगातार जो लालकृष्ण आडवाणी ने कई बार जो दुख जाहिर किया उस दिन के लिए कि हाँ, वो चाहते थे मंदिर वहाँ बने, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मस्जिद टूटे, ये बात उन्होंने खासकर कही। तो क्या ये माना जाए कि ये बात सिर्फ मुकदमे से बचने के लिए, क्योंकि वो उन तमाम जो आर्किटेक्ट्स हैं, मस्जिद को तोड़े जाने वाला जो मुकदमा है उनके खिलाफ जो दर्ज किया गया है, उनमें उनका शुमार था, तो क्या वाकई उन्हें दुख था कि मस्जिद तोड़ी गई, या अपने को इस जुर्म से बचाने के लिए, सज़ा से बचाने के लिए लालकृष्ण आडवाणी लगातार ये कहते रहे? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।